हेलो एवरीवन, डायरेक्ट विद शर्मा शिविका में मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सबका अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे। तो आज मेरे रीडिंग का टॉपिक है थोड़ा सा इमोशनल आपके लिए कि आपके ब्रेकअप की वजह क्या थी जो आपको आज तक पता नहीं चली कि आप और आपके पर्सन का ब्रेकअप क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किस सेंस में हुआ था। ये सब कुछ देखेंगे आज हम, ठीक है। गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते थे, उनके ब्रेकअप की वजह क्या थी, क्या रीजन था जो मेरे व्यूअर्स को आज तक पता नहीं चला। गाइड कीजिए डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के ब्रेकअप की वजह क्या थी जो उन्हें आज तक पता नहीं चली। गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। बॉटम डेक से ही चॉइसेस की एनर्जी है, देखते हैं क्या कुछ आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलराइट, द हर्मिट, Page of Wands, 3 of Swords, 6 of Wands, 8 of Cups, 9 of Swords with the 9 of Pentacles. Bottom deck से है 7 of Cups with a Star. Okay. बहुत choices, अथाह भरी हुई है choices, options भरे हुए हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जो मुझे नज़र आ रहा है ना, जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं वो ये है कि पहली बात तो आपके साइंस बता देती हूँ। यहाँ पे फायर साइन मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे मुझे एयर साइन दिख रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी अर्थ साइन भी है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सारे साइंस वैसे भी हैं विद द वर्ल्ड। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या चला है आपके पास्ट में, कि आपके पर्सन ने, मुझे जो नजर आ रहा है कि इस रिश्ते की शुरुआत खुद से करी, खुद से आपके साथ कमिटमेंट में आना, आपको कमिटमेंट देने की बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना। लेकिन ये जो बंदा या बंदी थी, ये काफी ज्यादा फ्लर्टिशियस नेचर की थी। हो सकता है बहुत ज्यादा गुड लुकिंग हो, बहुत ज्यादा हैंडसम हो, अट्रैक्टिंग हो, मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जिसके पास होते थे ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस को लेके ये कंफ्यूज हो जाते थे, ठीक है। ऐसे भी चांसेस हैं कि पास्ट में इनको किसी ने धोखा दिया, आपके साथ कुछ टाइम के लिए सीरियस भी रहे होंगे। लाइक यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है कि जैसे आपके साथ शादी भी करना चाहते थे ये, ठीक है, शादी भी करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बस फ्लर्ट ही किया और निकल लिए, शादी की भी एनर्जीज है यहाँ पे। आपको हो सकता है ये कह दिया हो, आपको एक वेटिंग पीरियड में इस पर्सन ने रखा है, जो मुझे नजर आ रहा है कि मैं बता दूंगा अपने घर पे, मैं अपने घर पे बता दूंगी, फैमिली मान जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन के मन में हमेशा ये रहता था कि ये रिश्ता मुझे लगता है कि नहीं चल पाएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि फैमिली ने काफी ज्यादा इनको, कुछ लोगों के लिए फैमिली ने इनको डोमिनेट किया होगा, आपके सेंस में भड़काया होगा, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इस इंसान ने आपसे खुद से डिस्टेंस क्रिएट किया। पहले जो चीजें स्टार्ट करी थी अच्छे से, यानी एक स्वीट सा जेस्चर के साथ आपको शादी की बातें करना, शादी तो हम कर लेंगे, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे इंडिपेंडेंट होने दो, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पे रही हैं काफी ज्यादा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशंस सीरियस होती गई, आप प्यार में, आपका जो एक टाइम पीरियड था वो क्रॉस कर लिया, तो आप एकदम अकेले पड़ गए कि क्या ये इंसान मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये इंसान मुझसे वाकई में प्यार करता है या सिर्फ मेरे साथ मजाक चल रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कर्मा की भी एनर्जीज हैं। आपने अकेले में, आइसोलेशन में ये एक दिखा दिया अपने आप को चेक करके कि मतलब यार ये सब तो मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ये सब डिजर्व नहीं करता था या करती थी। हो सकता है आप लोगों की
स्लीपलेस नाइट हो, या आपके पार्टनर की जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, रात रात भर उसी चीज को सोचना। हो सकता है बहुत लोगों के अपने पर्सन से इसी वजह से लड़ाई झगड़ा भी हुआ हो, मतलब बहुत स्लीपलेस नाइट, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप खा नहीं रहे हैं, आप पी नहीं रहे हैं, बुरी तरीके से परेशान हो गए। ऐसे भी चांसेस है कि उसके बाद आपको लाइफ में बहुत ऑप्शंस मिले, लेकिन आपने सबसे मुंह मोड़ लिया कि मुझे चाहिए तो सिर्फ एक वही इंसान चाहिए जिसका मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं, कि उसकी फैमिली मान जाए, वो स्टैंड ले ले और हम दोनों की शादी हो जाए। ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते में एक हैवी कर्मा साइकिल, क्योंकि इस इंसान का नेचर इस तरीके का हो सकता है सम ऑफ यू के लिए, कि ये इंसान थोड़े से फ्लर्टिशियस कैरेक्टर के हैं। लड़कियां घुमाना, लड़के घुमाना, मतलब घुमाने से सेंस ये है कि आपसे बात करने के अलावा ये और लोगों से भी बात करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि मैं चेक करूंगी आगे कि क्या वो वापस आ सकते हैं, तो ये इंसान का जो नेचर है, शादी ये कर लेते या कर लेती, लेकिन इनको शायद इनकी फैमिली ने ऑप्शंस दिए हों, या ये जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे कॉलेज करते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पार्टनर्स मुझे इंडिपेंडेंट भी दिखाई दे रहे हैं, वहां से इनको किसी तरीके की चॉइसेस मिली हो, जिसको लेके इनके मन में ये डाउट हो गया कि क्या ये जिसको मैं डेट कर रहा हूँ ये सही पर्सन है या नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास मेरी पूरी लाइफ बाकी है, क्यों ना मैं एक सही डिसीजन लूं, क्यों ना एक सही चॉइस को ऑप्ट करूं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे काफी ज्यादा आ रही हैं। लेकिन आपका जो ब्रेकअप हुआ था, कहीं ना कहीं सिर्फ इसी वजह से हुआ था क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, चाहे वो ऑप्शंस इन्होंने खुद से क्रिएट किए हो, इंटरेक्ट करके अदर पीपल से, या फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के भी चांसेस है। हो सकता है यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपका ब्रेकअप करवाने के पीछे कोई थर्ड पार्टी रही है और ये फीमेल है। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए ये उनके फ्रेंड या ब्रदर हो सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये फीमेल है, जिनको ये सुनते हैं, जिनको ये मानते हैं। ऑफिस की कोई कलीग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। मैं क्लेरिफाई करूंगी क्योंकि यहाँ पे कर्मा साइकिल आप लोगों ने फेस किया है विद द 9-9, मतलब यहाँ पे 999 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक कर्मा साइकिल आपने फेस किया, यानी पुरानी साइकिल्स की एंडिंग और नए साइकिल की शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। मैं क्लेरिफाई करूंगी द वर्ल्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, द वर्ल्ड क्यों आया है डिवाइन। वर्ल्ड के साथ आया है हैंग्ड मैन विद द एस ऑफ सोर्ड्स विद द विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, तो अगर आपको दिख रहा है तो आप ये चीज देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि इस रिश्ते में अगर आपने बिल्कुल होप खत्म कर दी थी और आप चाहते हैं, आपकी डिजायर है, ड्रीम है इस इंसान के साथ रिकंसाइल करना, तो ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो एक कर्मा साइकिल आपने, मैंने अभी एक चीज बोली थी, वही सेम एनर्जीज मुझे यहां पर भी आई हैं कि पुराने साइकिल्स की एंडिंग और न्यू साइकिल की स्टार्टिंग, बिगिनिंग। तो यहाँ पे जो बिगिनिंग हो रही है वो आपके पुराने एक कार्मिक साइकिल को खत्म करके, टॉक्सिसिटीज को खत्म करके आपके रिलेशनशिप में ये इंसान आपके पास वापस आएंगे और इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिलेगी। गाइड कीजिए एंजल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज गाइड कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैप्ड इन फियर। बहुत लोगों के लिए चांसेस है, इस इंसान को डर था कि फैमिली नहीं मानेगी, क्या ये सही पर्सन है या नहीं है, दोस्त कह रहे हैं, तो ये इंसान को कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, इसलिए इस इंसान ने एक्चुअली आपको एकदम से कट ऑफ नहीं किया अपनी लाइफ से, डिस्टेंस अचानक से नहीं क्रिएट किया, ये प्री प्लान तरीके से किया है। पहले सोचा है, आपको एक हर्मिट मोड पे डाल दिया। हो सकता है पास्ट में आपको ये कहा मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा या कर लूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं करियर पे फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे इस इंसान ने बड़ी सारे ऑप्शंस भी देखे हैं, ढूंढा है सॉल्यूशन, तरह तरह के सॉल्यूशंस उसने फाइंड किए कि भाई ये चीजें होंगी या नहीं हो पाएंगी, हमारा रिश्ता सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जब एक डर का लेवल क्रॉस हो गया, एक फियर की एनर्जी में पूरी तरीके से वो ट्रैप्ड हो गए या हो गई, उसके बाद इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया कि अगर मैं अचानक से बोलूंगा तो बहुत ज्यादा दुख होगा, इससे अच्छा है धीरे 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 मैं
खत्म करूं सारी चीजों को, उसके माइंड में भी ये चीज हो जाए कि ये इतना डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है तो पता नहीं इस रिश्ते का कुछ है भी या नहीं है। ये सब हुआ है। फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो सकती है कि उन्होंने बोल दिया हो कि हम नहीं मानेंगे। इसमें बाहर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं कि ये तेरे लिए सही चॉइस नहीं है। कुछ भी यहाँ पे रीजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डर की एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये डर एक बार में क्रिएट नहीं होता, बहुत बार में क्रिएट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। गाइड कीजिए एंजल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? 3 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट इज दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स मीन हियर? प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। मैंने कहा था कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे। शादी की एनर्जी है यहाँ पे, इसीलिए आपका वेट किया, इसीलिए आपको वेट करवाया इस पर्सन ने, क्योंकि ये आपके साथ अपना एक रिश्ते में आगे एक नया सीड ग्रो करना चाहते थे, जर्मिनेट करना चाहते थे। ठीक है, चाहते थे कि आप ही के साथ फैमिली हो, इस रिश्ते का मीठा फल आप लोगों को मिले, जो आपने इतना स्ट्रगल किया है, एक दूसरे के साथ रहते आए हो, तो आपको इस रिश्ते में विक्ट्री मिले, ये इस इंसान ने सोचा था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है एंजल्स? प्लीज गाइड कीजिए, व्हाट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन हियर? ओके, इंट्यूशन विद द बेस चक्रा। इस पर्सन का बेस चक्रा ब्लॉकेज है, आप देख सकते हैं। अगर आपको एनर्जीज दिख रही हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन का एक इंट्यूशन, एक हाई प्रीस्टेस हो सकता है। इस पर्सन ने आपको अपनी फैमिली से रिलेटेड, आपको अपने पास्ट से रिलेटेड चीजों को छुपाया हो। 2 साल पहले इस पर्सन का किसी तरीके का पास्ट हो सकता है, लाइक ही वॉज और शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये रिश्ता ऐसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जीज बहुत ज्यादा निकल के आ रही हैं। यहाँ पे इंट्यूशन, आपको इस इंसान को एक इंट्यूशन ऐसा रहा होगा कि फैमिली नहीं मानी, क्योंकि सारी चीजें उनके अगेंस्ट हो गई। आपको नहीं बताया कि मेरे साथ ये सब चल रहा है, और बिना बताए बहुत लोगों के पर्सन्स ने उनको डिटैच करना शुरू कर दिया, डिस्कनेक्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आपने कार्मिक साइकिल फेस किया है, भयंकर वाला। द हर्मिट क्यों आए हैं? कैसा आइसोलेशन, कैसा आइसोलेशन एंजल्स? व्हाट इज दिस हर्मिट मीन्स? ओ, इतने सारे कार्ड्स विद द मटेरियल एंड हार्वेस्ट। देखिए, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है, आपको अपने मन की सारी बातें इस पर्सन ने नहीं बताई। विद द सोलर प्लेक्सिस चक्रा, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज भी है यहाँ पे। किसी तरीके का ट्रुथ जो वो जानते थे और आपको नहीं बताया, हो सकता है बहुत लोगों को बताया हो तो उस तरीके से नहीं बताया, जो पूरी सच्चाई थी उस चीज की, उस सिचुएशन की, वो आपको नहीं बताई गई, उसको अंधेरे में रखा गया। लेकिन आज भी आपको मिस करते हैं, यहाँ पे मिसिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आज भी याद करते हैं, क्योंकि हो सकता है इस इंसान को आज की इस मतलब भरी दुनिया में, इस सेल्फिश वर्ल्ड में आपके जैसा उस इंसान को दोबारा किसी ने प्यार किया ही नहीं, वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। वरना आप ही देखिए, हम सब कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, लेकिन आपका मुझे यहाँ पे इंटेंशन ट्रू लव वाला दिखाई दे रहा है कि आपने जैसा प्यार किया इस इंसान को, ऐसा उसे कहीं और से नहीं मिला। गाइड कीजिए डिवाइन, 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? व्हाट इज दिस 3 ऑफ सोर्ड्स मीन हियर? प्लीज गाइड कीजिए। चूज वाइसली। देखिए, आप खुद देख सकते हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेट विद द सफरिंग एंड साइलेंस विद द चूज वाइसली। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके ब्रेकअप का रीजन, इस कुछ के पार्टनर्स ने तो ये सोचा कि अभी मेरे करियर में काफी कुछ मुझे करना बाकी है, तो उन्होंने आपको एक होल्ड के ऑप्शन पे डाल दिया। ठीक है, दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये रही होगी, इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, खुद अकेला हो गया, करियर की वजह से, फैमिली की वजह से, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस मुझे साफ साफ नजर आ रही हैं, पूरी तरीके से चॉइसेस की एनर्जी निकल के आई है। बहुत लोगों ने गाइड किया होगा कि देख लो, सोच लो, समझ लो, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन तुम्हें मिल जाए, ये सही इंसान है। और कुछ के सोसाइटी ने तो ये बोल दिया होगा, जो थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, कि देख लो भाई, ये मुझे तो लगता नहीं है, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि आगे तुम्हें परेशान होना पड़े, इसका कोई वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, फिर तुम्हें परेशान, आगे पछताना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे इस इंसान ने आपको छोड़ने का रीजन ही ये था कि बहुत लोगों के लिए
कि अभी मेरे पास बहुत ऑप्शंस है, मुझे एक ऑप्शन को पिक करना है, वाइजली पिक करना है, क्योंकि नॉलेज और इस विजडम इस पर्सन का अच्छा हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपका हुआ है ब्रेकअप। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे? सी, ये ऑप्शंस लाने वाली इनकी फीमेल मदर, ये ऑप्शंस इनकी मदर लेकर आई होंगी 100%। मुझे यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है, आप इस एनर्जी का ऑरा देख सकते हैं, लाइट देख सकते हैं, एंजल्स की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। ये इनकी मदर की तरफ से चॉइसेस आई हुई थी, जिसकी वजह से ये आपका रिश्ता खत्म हो गया, खत्म होने के कगार पे चला गया, एक लिमिट, एक वर्ज पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे चॉइसेस की एनर्जी है, इनकी मदर ने इनको ऑप्शंस दिए हो, ये तेरे लिए बेटर है, ये तेरे लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल मदर हो सकती हैं, नानी हो सकती है, दादी हो सकती है, बुआ हो सकती है, चाची, मतलब यहाँ पे एक फीमेल इन्वॉल्वमेंट है, एक मैच्योर फीमेल है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? व्हाट इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन हियर, प्लीज गाइड कीजिए। ट्रैप्ड इन फियर, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि जब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई थी कि स्लीपलेस नाइट रही होगी, झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो बहुत लोगों के पार्टनर्स का उनके साथ में, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा हुआ है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत लोगों का इस रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा अपने पार्टनर के साथ ही हुआ है, और फैमिली से भी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इस इंसान ने आपसे मुंह मोड़ लिया, मूव ऑन कर लिया, परेशान होके, जब नहीं माने अब क्या करूं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये एनर्जी यहाँ पे आई है निकल के। कैसे ऑप्शंस मिले हैं उन्हें, गाइड कीजिए डिवाइन। व्हाट इज दिस 8 ऑफ कप्स मीन हियर, गाइड कीजिए। बैलेंस, हो सकता है किसी ने अपॉइंट किया हो, इनको सजेस्ट किया हो, समवन सजेस्टेड हिम और हर कि भाई तुम्हारे ये ऑप्शन है, सुझाए हो ऑप्शंस की, अब तेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, तो परेशान मत हो, तेरे लिए ये अच्छी है, ये अच्छा है, इसे चूज कर ले, तेरी लाइफ सही हो जाएगी, फिर से ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन नहीं आई, क्योंकि इस इंसान ने किसी और को भी ऑप्ट नहीं किया। यहाँ पे ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। एंजल्स ने इनको गाइड किया हो बट इनके समझ में नहीं आया। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, व्हाट इज दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन हियर डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए मुझे। विजडम, देखिए मैं खुद इस चीज को बोल के मुझे बहुत इमोशनल एनर्जीज फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट 5 इज द नंबर ऑफ चेंज। इस इंसान ने शादी करनी चाहिए थी आपसे, कमिटमेंट देने के लिए आपको तैयार भी थे, बट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ऐसी कार्मिक सिचुएशंस पैदा हो गई, ऐसे लोग आ गए थर्ड पार्टी में, फैमिली आ गई, फीमेल्स आ गई, जिसकी वजह से रिश्ता इतनी बुरी तरीके से एक हर्डल में चला गया, ऑब्स्टेकल्स में, कि ना तो ये इंसान रात भर सोया। मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो सम ऑफ यू के लिए, कि ये इंसान रात में रोए भी हैं। दिस पर्सन क्राइड अ लॉट फॉर यू। रात भर रोना, परेशान होना, खाना ना खाना, एक अपने ही आइसोलेशन पीरियड में चले जाना, दुखी हो जाना, क्योंकि झगड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस इंसान को आगे जाके ये रिग्रेट भी हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि बहुत लोगों के पार्टनर्स रिग्रेट भी कर रहे हैं, कर चुके हैं, कि आप एक बेटर ऑप्शन थे उनके लिए, आप उनके लिए बेटर हाफ थे, उनका काउंटर पार्ट थे आप, और आपसे उन्हें क्यों अलग किया गया, या आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया, या उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे रही है। इस इंसान को अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन हियर, ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन आना था, आप देख सकते हैं, मुझे लग ही रहा था कि डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के लिए अगर आपको चॉइसेस में रखा था, तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यूनिवर्स इनको हील कर रही है, ट्रांसफॉर्म कर रही है पूरी तरीके से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, हैवी एनर्जी है।
क्या आगे मेरे पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कम बैक कर सकते हैं उनकी लाइफ में? क्या एक फिर से न्यू बिगनिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप में? प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स फिर से उनके पास वापस आ सकते हैं? प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन। क्या मेरे व्यूअर्स का फिर से पैचअप हो सकता है? बॉटम डेक से थर्ड आई चक्र विद द पैशन इग्नाइटेड। ऑलराइट, देखिए पहली ही एनर्जी पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड विद द पेशेंस, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड एंड द वेटिंग गेम। ओके, तो अब मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे, जो फील हो रही है एनर्जीज, वो ये कि ये इंसान आपकी तरफ आने वाले 8 वीक्स, लकी लोगों के लिए 8 वीक्स में कोई जेस्चर दे सकते हैं। 8 वीक्स में 8 डेज, 8 वीक्स और 8 मंथ्स, इस इंसान की तरफ से आपको एक पॉजिटिव मोमेंट मिल जाएगा, एक कमिटमेंट के लिए, आपके पास वापस आने के लिए, क्योंकि रिग्रेट कर रहे हैं, पेशेंस और प्लानिंग कर रहे हैं, पेशेंस के साथ प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। जो थर्ड पार्टीज रही हैं उनको रिलीज करने के लिए, जो भी सिचुएशन थी उसको अब कट ऑफ करने का समय आ गया है। आपने जो एफर्ट्स डाले थे इस रिश्ते में, और अगर इन्होंने भी डाले थे, तो ये रिश्ता फिर से खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेगा, एक ब्यूटीफुलनेस उस रिलेशनशिप में फिर से होगी। लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहुत लोगों के लिए तो यहाँ पे 2 साल तक का टाइम है कि ये पीरियड आपको वेट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए 2 मंथ्स में ये पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। मैं फिर भी एक कार्ड क्लेरिफाई करूंगी कि यहाँ पे क्या रोमांटिक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, क्या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व थी? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी तो मुझे नहीं दिख रही है, बॉटम डेक से भी देख लेती हूँ। ये इंसान स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली की एनर्जी है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, फॉर्म एंड फाउंडेशन, 4 की एनर्जी है। यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट है बहुत लोगों के लिए। लाइक आपके साथ जो रिलेशनशिप रहा है, आपके साथ जो टाइम रहा है, वो इन्होंने औरों को बताया, चाहे अपने भाई को बताया हो, क्लोज्ड वंस को बताया, बेसिकली फैमिली से बताया, क्योंकि यहाँ पे मदर की एनर्जी भी आई थी, एम्प्रेस भी आई थी निकल के, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी भी थी। तो यहाँ पे जो लग रहा है ना, अपने फादर को बताया हो, मतलब यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे थर्ड पार्टी के रूप में नजर आ रहा है, ठीक है। फर्म एंड फाउंडेशन आपको लेके प्रोटेक्टिव थे, सोचा था कि फैमिली मानेगी, आपके साथ भी सही से बैलेंस आ जाए और फैमिली के साथ भी सब खुश रहें, इस इंसान ने ये सोचा था, ठीक है। क्या वापस से रिश्ता जुड़ेगा? क्या फिर से रिकंसिलिएशन होगा? क्या यूनियन हो पाएगा? यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स का अपने पार्टनर्स के साथ जो उन्हें खुद से छोड़कर गए थे, क्या फिर से रियूनियन होगा? यस, किसने बोला रियूनियन नहीं होगा? आज भी प्यार करते हैं, पैशन इग्नाइटेड, अंदर आग है आपको पाने की, लेकिन जरा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि अभी हो सकता है करंट में इनको ऑप्शंस मिल रहे हैं। बहुत लोगों के पार्टनर्स का, डोंट फील बैड, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शादी होने वाली है, क्योंकि ये जो चॉइसेस है ना, क्योंकि हो सकता है आपने इनसे काफी समय से बात नहीं की है, आपने ये सोचा कि ये इंसान खुद से बात करे, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि डेफिनेटली रियूनियन होगा, आने वाले 3 मंथ्स में चांसेस है कि हो जाए, ठीक है, 3 वीक्स to 3 मंथ्स। और कुछ लोगों के पार्टनर्स एक बड़ा फैसला लेंगे इन चॉइसेस से ऊपर जाके, और सम ऑफ यू के लिए कि इस पार्टनर, आपके पार्टनर की शादी भी होने वाली है, और चांसेस है कि आप जानते हैं कि इसकी शादी 3 महीने बाद है, इसके घर में फंक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। लेकिन अगर आप इनसे बात करेंगे तो शायद कुछ हो जाए, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मन आपकी तरफ है, प्रेम आपकी तरफ है, तो आपको चूज करेंगे, ये चांसेस है यहाँ पे। लेकिन उस थर्ड पार्टी से ऊपर उठना पड़ेगा, ये स्टेप उनको लेना पड़ेगा। गाइड कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके रीयूनियन को लेकर क्या गाइडेंस है, कैसे डील करें ऐसी सिचुएशंस में, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, तुम भी आना चाहते हो, बट मैंने अभी शफल नहीं खत्म किया। बॉटम डेक से नो,
लेट गो करना पड़ेगा नेगेटिविटीज को, टेक एक्शन। बहुत लोगों के लिए जैसा मैंने कहा था, अगर आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, खुद से भी समझौता करना पड़ता है समटाइम्स अगर प्यार सच्चा होता है। आप बिलीव करेंगे तो चीजें आपके फेवर में हो जाएगी। एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, ट्रस्ट रखना है, रिकवरी होगी इस सिचुएशन में। ठीक है, इस सिचुएशन में रिकवरी होगी, लेकिन एक्शन चांसेस है कि आपको खुद से लेना पड़े, क्योंकि अगर आप एक्शंस नहीं लेंगे ना तो यहाँ पे फिर मामला आपके हाथ से भी निकल सकता है। नेगेटिविटीज को रिलीज करना पड़ेगा। मैं फिर क्लेरिफाई करूंगी क्या रीयूनियन होगा। गाइड कीजिए डिवाइन। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन आया है, कुछ लोग आपकी मदद करेंगे बहुत। यस, विद द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे मैंने टाइमिंग आपको बताया है उस टाइमिंग के हिसाब से चांसेस है कि आपका रियूनियन हो जाए। यस की एनर्जी आई है, डेफिनेटली रियूनियन होगा। कुछ लोगों के लिए नो इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस के साथ सेलिब्रेशन की एनर्जी आई थी। चांसेस है कि शादी होने वाली है आपके पर्सन की, और अगर बीच में टाइम है तो आप मिलिए, बात कीजिए उनसे। यहाँ पे एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। बहुत लोगों को यहाँ पे उस पर्सन की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिलने वाली है, मिल चुकी है कि ये आपसे प्यार करते हैं। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, पीसफुल रिजोल्यूशन होकर रहेगा। अगर सच्चा प्यार है तो आपके हैं और आपके ही रहेंगे, लौट कर जरूर आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग से काफी हद तक क्लैरिटी और गाइडेंस मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, मुझे अच्छा लगता है। और कमेंट कीजिए कि मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होती हैं या नहीं होती हैं। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।